हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो दिया स्कूल से आ चुकी थी। मैंने जो है उसको लंच करवा दिया है। अभी एप्पल खा रही है वो। आधा पौना घंटा हो गया उसको लंच करे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है उसको भी और मुझको भी, क्योंकि मैं जो है सालों बाद कुछ इस तरीके से कवर चढ़ाने वाली हूँ बुक्स पे, नोटबुक्स पे। ये काम मैंने जब मैं स्कूल में थी तभी किया था, उसके बाद कभी नहीं किया। हाँ, एक बार किया था जब एनटीटी में कर रही थी, कोर्स कर रही थी एनटीटी का, तब बहुत अच्छी अच्छी फाइल्स वगैरह, कवर्स वगैरह तैयार करने होते थे थोड़ा डेकोरेट तरीके से। लेकिन ये स्कूल वाला जो है फिर से ड्यूटी लग चुकी है हमारी। पुराने दिन, मतलब पुराने टाइम में पीछे चले गए, जब हम खुद स्कूल जाते थे और बहुत शौक चढ़ता था, न्यू न्यू बुक्स आए उस पर हम कवर चढ़ाए। ये मतलब हर बच्चे का मतलब होता होगा, बड़ा शौक चढ़ता है। नया बैग, नया पेंसिल बॉक्स, नया टिफ़िन, नई बॉटल, सब कुछ नया नया, नई क्लास। तो यहाँ पर दिया भी बहुत खुश है, देख रही है कि मैं क्या अनोखा काम कर रही हूँ। उसके सामने तो ये सब चीज़ें पहली बार हो रही होगी, बिकॉज़ जब वो जाना स्टार्ट करी थी स्कूल पहले, तो कोई और स्कूल था और वहाँ पे चढ़े चढ़ाए मिले थे कवर, और 2-3 दिन ही जा पाई थी, तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने फुर्ती से जो है कवर चढ़ा दिए थे। ऐसे ऐसे काम में मुझे वैसे भी मज़ा आता है, ये क्राफ्ट हो गया या कुछ और भी हो, यूनिक सी चीज़ें मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में। दिया भी बोल रही थी, लेकिन मेरे को डर था कि कहीं स्टेपलर की पिन वगैरह लग ना जाए। और यस, मैंने स्टेपलर पिन जो है अभी जस्ट नई ही मंगाई है। मेरी मदर इन लॉ का रखा हुआ है सारा सामान, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ इतना संभाल के रखा है कि वो मुझे ही नहीं मिल रहा। वो संभला पड़ा है जहाँ भी है, मुझे मिल ही नहीं रहा। मतलब मैंने ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी, मतलब मेरे को ये ही नहीं याद आ रहा कि वो रखा कहाँ है। तो मैंने कहा चलो ढूंढते नहीं है, मंगा ही लेते हैं। और ये चीज़ें तो अब आगे आगे काम ही आनी है, अब तो 12 तक चलना ही है ये सब चीज़ें। तो कवर एक पे तो चढ़ गया, बाकी पे मैं आपको चढ़ाते हुए नहीं दिखाऊंगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो है मेरे घर पे आ गए थे भैया, ये अर्बन क्लैब से, एसी की सर्विस से। तो एसी की सर्विस कितने टाइम से रुकी पड़ी थी। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जो है मेरे को फ्री में सर्विसेज जो होती है ना एसी के साथ मिलती हैं, कुछ 2 मिलती है शायद, 2 विजिट, तो मैंने वो भी नहीं करवाई थी। तो ये फर्स्ट मेरी एसी की सर्विस हो रही है, एक बार मैंने खुद कर ली थी। मैं बताऊं, थोड़ा सा मतलब डस्टिंग वस्टिंग, ये जो जाली वाली होती है इसकी निकाल के अच्छे से क्लीन कर ली थी। राखी और मैंने मिलके किया था ये सारा काम। अभी जो है मैंने कहा कि नहीं, डीप क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि कूलिंग जो है काफ़ी कम कर रहा था और अंदर से ना अजीब तरीके की आवाज़ से आने स्टार्ट हो गई थी। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, ये चीज़ें मतलब टेक्निकल चीज़ों की, ये एसी वगैरह की। तो तब मुझे समझ में आया कि इसमें से आवाज़ क्यों आनी स्टार्ट हुई है, वरना तो मुझे लग रहा था कुछ पंगा शंगा हो गया है। तो जब कुछ इस तरीके का मेरे घर पे काम होता है तो शेंकी आ जाता है। शेंकी ने ही जो है इन लोगों को बुलाया है, उसने ही जो है विज़िट मेरी बुक की थी। तो आज फाइनली 1 हफ़्ते बाद मेरे घर का नंबर आया था। बहुत बिज़ी चल रहे हैं एसी की सर्विस वाले, बहुत सारे लोग हैं जो करवाना चाहते हैं, तो ये लोग बड़े बिज़ी चल रहे हैं, आजकल डिमांड में है। तो मेरे घर का नंबर काफ़ी दिनों बाद हुआ है, लेकिन हाँ, एसी की सर्विस जो है काफ़ी बढ़िया हुई है, बड़ा अच्छा-सा मतलब मुझे लग रहा है करवाने के बाद। सो एसी की सर्विस हो चुकी थी, देन उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, मार्केट होकर आई और अभी शाम का टाइम है। मैं कद्दू की सब्ज़ी आज फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। मैंने आज तक कद्दू की सब्ज़ी खाई नहीं है, लेकिन 3-4 दिन से ना दिया मेरे बहुत पीछे पड़ी हुई है। मुझे कद्दू की सब्ज़ी खानी है, मेरी फ़ेवरेट है, मुझे कद्दू की सब्ज़ी खानी है, मेरी फ़ेवरेट है। हालाँकि उसने आज तक खाई नहीं है, बट कभी किसी वीडियो में उसने देख ली, पता नहीं कौन से सीरीज़ वगैरह में, कौन से कार्टून वगैरह में। तो मैंने कहा चलो कद्दू की सब्ज़ी का स्वाद भी उसको चखा देते हैं। और इस टाइम पर ना मेरी मम्मी जो है मेरे पीछे ही खड़ी हैं। आई डोंट नो वो थोड़ा बहुत दिखी हो या ना हो, लेकिन अभी वो इस टाइम पर मेरे घर में ही मौजूद हैं, क्योंकि छत पे मैंने जो अभी मतलब ऊपर जो कंप्रेसर की जो साफ़ सफाई हुई थी उसकी वजह से थोड़ी सी गंदगी हो गई थी। तो मेरा भाई घर से पाइप वगैरह लेकर आया है, उसको धो रहा है छत को। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो सुबह मैं वॉश करूँगी, बिकॉज़ अंधेरा हो चुका है बाहर, तो दिक्कत हो सकती है। मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया था सरसों का, देन उसके बाद इसमें मेथी का छौंक लगा के ये बारीक बारीक कद्दू काट के इसमें मैंने डाल दिए थे। मुझे लगा था कि कद्दू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये बहुत जल्दी सब्ज़ी बन गई थी, काफ़ी जल्दी। अभी मैंने ऐसे ही हल्का सा कद्दू डाल के इसको फ्राई कर लिया, देन इसके बाद अभी नमक डाला है। नमक डालने के बाद फिर से इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। नमक अगर डाल दो ना थोड़ा सा जो है जल्दी गल जाता है, सब्ज़ी वगैरह जल्दी कुक हो जाती है।
इसके बाद मैं यहाँ पर चलाने के बाद इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मैं इसमें एक ही डालूँगी, पहले सोची थी 2 डाल लूँ, बिकॉज़ मैं अमचूर यानी कि खटाई का यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं बहुत करती थी, खटाई वगैरह डालती थी, लेकिन फिर पता नहीं किसी ने कहा कि नहीं डालना चाहिए, अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए, तो मैंने खटाई डालना छोड़ दिया, स्पेशली उन चीज़ों में जो चीज़ दिया खाना पसंद करती है। तो खटाई मैंने नहीं डाली, उसकी जगह टमाटर, देन लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है। कहते हैं खट्टा मीठा जो है अच्छा लगता है, क्या कहते हैं इसको, सीताफल कद्दू जो भी है, तो अच्छा लगता है। और व्रत के टाइम पर इस टाइम तो बहुत सारे लोगों के घर में सीताफल, आलू की सब्ज़ी, घिए की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी व्रत के टाइम पे बन रही होगी। हम ही लोग तो बस आलू आलू खाते हैं, बाकी लोग तो बहुत चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे व्रत के टाइम पर आलू पसंद है, खाया जाता है, मतलब खाया जाता है। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही है। तो सारे मसाले डालने के बाद मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको अभी मैं थोड़ी देर ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। दिया जो है बहुत ज़्यादा ज़िद करके चली गई है अपनी नानी के साथ घर पे। वैसे तो मैं उसको लेके जाती अभी थोड़ी बहुत देर में, लेकिन अभी वो नानी जा रही है ना, तो नानी के संग उसको जाना ही जाना है। तो सब्जी बन रही है हमारी। दिया जो है अपनी नानी के घर पे चली गई है, शांति शांति सी हो रखी है घर में, लेकिन मुझे ये शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ वो घर में रहे, कभी इस कोने से आवाज़, कभी उस कोने से आवाज़, हमेशा सवाल जवाब दिया के चलते ही रहते हैं। उसको नानी से भी मामा से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ रोकने की कोशिश करती है, वहाँ अगर वापस जा रहे हैं तो उनके संग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ जाके उसको यहाँ पर आने की वापस लग जाती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं शायद। सुबह भी शांति हो जाती है जब मैं दिया को स्कूल से छोड़ के आती हूँ, स्पेशली उस टाइम तो ऐसा लगता है मैं ताला खोल रही हूँ, उसके बिना घर लौट कर आ गई, उसको छोड़ के आ गई, एकदम खाली खाली घर। 5 मिनट बैठती हूँ, देन उसके बाद काम में जो लगती हूँ ना, तब 10-11 कब में बज जाते हैं काम करते करते, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। फिर 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद उसको लेकर आना होता है, फिर से वही चीज़ें चालू हो जाती है। लंच वंच मैं सब बना के रखती हूँ उसके आने से पहले, बस उसको आते ही खिलाती हूँ। कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि उसको सुला दूँ स्कूल से आने के बाद, वो लेकिन जब से स्कूल जा रही है तब से अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो सो जाए। वो नहीं सोती। स्कूल से आने के बाद उसको ये रहती है कि फटाफट से मैं खाना खा लूँ और होमवर्क कर लूँ, ये सब चीज़ें रहती है। और उसके बाद बाहर गेट से झाँकना शुरू, छाया कब होगी, कब साइकिल चलवाएंगी मम्मी, कब छाया होगी, यही चीज़ें उसके दिमाग में रहती है। जल्दी सो जाती है आजकल, ये अच्छी बात हो गई है, जल्दी सोने की उसको आदत हो गई है। सुबह एक कहने पे स्कूल के लिए उठ जाती है, एक बार कहती है मम्मी छुट्टी करा दो, मम्मी आज नहीं जाऊँगी। जब वो ऐसे बोलती है ना, मम्मी आज नहीं जाना, तो मेरे को इसके मामा की याद आ जाती है। पढ़ाते टाइम भी कुछ कुछ इसकी आदत जो है इसके मामा वाली है, भुलक्कड़पन वाली। तो शैंकी की याद आ जाती है, वो भी बहुत तंग करता था स्कूल जाने में, मम्मी को मैं बता रही थी। ये वैसे ही करती है, सुबह उठ के आज नहीं जाना, ये नहीं करना, बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। शैंकी बहुत करता था, पेट में बहुत दर्द होता था उसके स्कूल जाते टाइम, और स्कूल जब छूटा, मतलब स्कूल जाना जब बंद हुआ, उसके बाद आज तक उसके पेट में दर्द नहीं हुआ। सबके साथ होता होगा, सबके बच्चों के संग सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे। और अभी जस्ट नेहा का मैसेज आया है, क्योंकि मैंने उसको कुछ रिप्लाई किया था, उसने पूछा था मार्केट गए थे, आज मार्केट भी जाना था, बट इतना ज़्यादा काम हो गया था, जैसे घर का काम, स्कूल से लाना, फिर उसको लंच करवाना, देन उसके बाद सीढ़ी का अरेंजमेंट मैंने किया, सीढ़ी में मांग के लाई हूँ किसी की, और एसी की सर्विस वगैरह हुई, और पानी बाल्टी वाल्टी अभी मुझे वॉश भी करनी है, सारी बाल्टियाँ गंदी हो चुकी है, इसका जो पानी वानी निकला फेंका वैका जो भी है, तो वो सब मुझे वॉश करनी है, सुबह ही करूँगी ये सारे काम। तो आज बहुत सारा काम हो गया। उसके बाद मेरे को अपने किसी काम से जाना था स्कूटी से ही मार्केट में, तो मैं नितिन को लेके गई थी, और साथ में दिया भी थी। दिया को मैं छोड़ के नहीं जाती, मैं ले जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं उसको दूर दूर कहीं लेके नहीं जाती हूँ, ऐसे ही उसका मेरे काम से अगर कहीं मैं जा रही हूँ तो वही घूमना फिरना हो जाता है दूर दूर, वरना तो नानी के घर तक या फिर इस वाले बाज़ार तक, जो कि बहुत पास में है, मतलब 2 मिनट स्कूटी से, सिर्फ 2 मिनट या फिर 1 मिनट में भी पहुंच जाते हैं। तो यही इसका थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी 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 बोल रही हूँ, और लगातार बोल रही हूँ, रुक भी नहीं रही हूँ। नेहा पूछ रही है अब क्या कर रही है। आज मुझे मार्केट जाना था, मेरे को लानी है मिक्सर, मिक्सर लेकर आनी है। मेरी जो पहले वाली मिक्सर थी महाराजा वाइट लाइन की, वो बड़ी सी थी, मुझे लेकर आनी है कॉम्पैक्ट सी, जो कि एक जगह आराम से फिट हो जाए। अगर एक जगह मतलब
यूज़ नहीं है, अगर मैं उसको उठा के भी रख रही हूँ तो उठा के रखने वाली जगह पे भी वो बढ़िया तरीके से फिट आ जाए, छोटी जगह में मतलब आ जाए वो। तो वो जो चल नहीं रही आजकल, कौन सी है वो, वंडर शेफ वाली, वो मेरा लेने का मन है। मैंने ऑनलाइन देखी, लेकिन ऑनलाइन उसके रिव्यू अच्छे नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो लोकल मार्केट से ले लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई तो दिखा लाएंगे जाके। और लेनी मुझे वही वाली है, चाहे मैं ब्लैक कलर में लूँ चाहे मैरून कलर में। वाइट भी आता है उसका, लेकिन वाइट नहीं, मुझे कोई और कलर नहीं लेना है। प्लेन जो होता है ना, थोड़ा सा वर्क तो उस पर होगा, डिज़ाइन डिज़ाइन, लेकिन वाइट कलर नहीं लेना, बाकी कोई भी कलर में ले लूँगी, डार्क कलर। तो मेरे को मिक्सर लानी है, और दिया का टिफ़िन लेकर आना है जो अंदर से स्टील वाला हो। सोना के लिए भी लेकर आऊँगी, और लेकर आनी है कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि कन्या पूजा में देने के लिए चीज़। कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, वरना पैसे जो हैं डबल करके दे देंगे बच्चों को। और वासु के बर्थडे की शॉपिंग भी स्टार्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी है, उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। मैं तो पहले से ही सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा ले लूँ, वरना कोई और ना खरीदे। जैसे दिया के साथ हुआ है ना, डबल डबल चीज़ें, वो चीज़ें ना हो जाए। तो मैं पहले से ही अपना एक गिफ्ट खरीद लेती हूँ, और सबको बता देती हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ ले ली। अब आप में से कोई भी इस चीज़ को ना लो, ठीक है ना, ये रहेगा। और वासु के बर्थडे के कार्ड्स वगैरह की जो है प्रिपरेशन चल रही है, शॉपिंग भी जो है स्टार्ट होगी। होप सो जितना मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को उतना मैं दिखाऊंगी। बर्थडे तो दिखाऊंगी दिखाऊंगी, और मैं क्या तैयारी कर रही हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। नेहा की भी तैयारी जो है हो सके तो मैं दिखाऊंगी। और वासु के बर्थडे से एक दिन पहले नेहा की शादी की सालगिरह होगी। पिछले साल तो नेहा यहीं पर थी, इस साल देखो सोना के पेपर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे नेहा आई नहीं, नेहा आई नहीं। होता है ना, जैसे बेबी होता है उसके बाद लड़की फेरा डालने आती है, तो नेहा इसलिए नहीं आ पाई बिकॉज सोना के स्कूल ओपन हो चुके हैं, एडमिशन वगैरह कराना था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब तो जो है स्कूल जाना कंटिन्यू भी कर चुकी है सोना, तो इस बार जो है इस वजह से उसका आना नहीं हुआ। वरना तो जब सोना हुई थी तो और नेहा 21 दिन का हवन करते ही 22वें दिन जो है हमारे घर पर आ गई थी, क्योंकि मेरी शादी भी थी और वैसे भी उसको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मम्मी उसको एक चीज़ में हाथ नहीं लगाने देती थी। ये तक कि सोना का भी जो काम था सारा, कपड़े धोना या जो भी था पर्सनल, सोना का भी काम, नेहा का भी पर्सनल जो भी काम था वो सब मम्मी करती थी, A to Z। मेरी शादी थी फिर भी पापा भी इवन मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे इन सारी चीज़ों में, हाथों हाथ रखते थे सोना को। तो अभी मन करता है कि सनाया आए, हम उसको सुलाएं रात को अपने पास, मज़ा आएगा। अभी तो जीजा जी जो हैं लगे रहते हैं, नेहा के इन लॉज वगैरह साथ में ऊपर, मतलब नेहा अभी वहाँ पे भी कोई काम नहीं कर रही है, अभी उसकी मदर इन लॉ ही कर रही है खाना वाने का, और बाकी का तो जीजा जी जितना पॉसिबल होता है कर ही लेते हैं। बाकी नेहा हैंडल करती है पूरा दिन फिर अकेले, क्योंकि जीजा जी भी ऑफिस जाना कंटिन्यू कर चुके हैं। बेबी को जो संभालना है ना, जो संभालने का काम होता है वो भी टफ लगता है, तब स्पेशली जब ऑपरेशन हुआ हो। नॉर्मल में तो फिर भी इंसान बहुत जल्दी रिकवरी कर जाता है, ऑपरेशन में तो बहुत दिक्कत होती है, उठने बैठने में हर तरीके की चीज़ें, और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं रह जाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, अगर वो बच्चे को भी खुद से संभाल रही है तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ आएगी तो फिर देखो दिखाएंगे सब कुछ अच्छे से, और बर्थडे में तो आना ही आना है उसको। जीजा जी भी आएंगे, सोना भी आएगी और नेहा के इन लॉज भी आएंगे, सब लोग आएंगे, अच्छा लगेगा, पार्टी होगी फिर से। आप लोगों को मेरे घर का एक और फंक्शन देखने को मिलेगा, बहुत सारे रिलेटिव देखने को मिलेंगे, सब लोगों को तो जानते ही हो आप बहुत अच्छे से। और बाकी यस, मुझे एक जॉब को ऑफ़र भी मिला है, मतलब दिया स्कूल जाने लगी है, स्कूल जाते ही दिया कि मुझे एक जॉब का ऑफ़र मिल गया, जो कि अच्छी चीज़ है। ये मैं आपको कल की वीडियो में डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा लगा, खुद से किसी ने बोला, और उनको पता था कि मुझ में काबिलियत है, या फिर वो मुझको अच्छा समझते हैं, उनको मेरी मतलब पता है कि मैं इस फील्ड में अच्छी हूँ, तो उन्होंने मुझे खुद से आगे बढ़कर ऑफ़र दिया। मैंने ठुकराया नहीं, लेकिन मैंने टाइम मांगा, और मैंने उनको भी बोला कि मैं अभी मना नहीं कर रही, लेकिन मैं देखती हूँ। वो चलो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, खास तौर पे बड़ों का भी ध्यान रखना इस टाइम पर, बिकॉज मॉस्किटो वगैरह ये सब चीज़ें चल पड़ी हैं, और बीमारियां बहुत चल पड़ी है इसके साथ साथ ना। तो बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।